कैसे हो आप? आनंद भैया, इस भैया का महत्व क्या है, थोड़ा बताओगे? अच्छा, तो इसमें राधे श्याम की आवाज़ लगाते हैं। ठीक है, हम भी लगा कर देखते हैं दोस्तों। जय श्री राधे। हम लोग एकादशी है, आज परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा में हम लोग राधा कुआं से स्टार्ट कर रहे हैं परिक्रमा अपनी। तो आज हम लोग भी आवाज़ लगाएंगे यहाँ पे और सुनेंगे आवाज़ कि हमारे आवाज़ रिटर्न आती है या नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम। जैसा कि सभी को आवाज़ सुनाई देती है, हमें भी सुनाई दे रही है राधे श्याम की आवाज़, राधे राधे की आवाज़ वापस आती है। आइए परिक्रमा में आगे चलते हैं। जय श्री राधे। लगते हैं यहाँ पे आपको कई तरह के तिलक, चंदन और वृंदावन की माटी, ब्रज की माटी मिल जाए तिलक करने के लिए। ये देखिए, किस तरह के छोटे छोटी ठाकुर जी की गैया मिल रही हैं यहाँ पे। छोटे छोटे ठाकुर जी भी मिल रहे हैं। ठाकुर जी की पोशाकें, कंठी। देखिए, ये प्रेम मंदिर की तरफ से आते हैं हम। यहाँ सामने की तरफ इस्कॉन मंदिर है और उससे आगे फोगला आश्रम, बिहारी जी के लिए चले जाते हैं। और ये हमारा परिक्रमा मार्ग है। ये रमन रेती चौराहा कहलाता है। और रमन रेती पे ही जहाँ से मेरी दीक्षा हुई है परिक्रमा मार्ग में, श्री राम मंदिर सुदामा कुटी के दर्शन करिए आप लोग। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो केली कुंज के लिए, राधा केली कुंज के लिए पहुँच जाएंगे हम लोग। ये राधा रमण विहार कॉलोनी है, श्री राधा केली कुंज, जहाँ पे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होते हैं सभी को। देखिए, ये राधा केली कुंज ट्रस्ट बना हुआ है। सामने निर्माणाधीन सत्संग हॉल और संत निवास बन रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा, जो कि प्रेमानंद महाराज जी बनवा रहे हैं। आगे पूरा मार्केट बना हुआ है और आगे पूरा हॉल है। अभी तो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दर्शन करवाऊंगा। आपका ध्यान किधर है? काउंटर वाला इधर है भैया, इधर भी दिखा दे। ठीक है राधे। आपका ध्यान किधर है? काउंटर वाला इधर है। 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। देखिए, जो महाराज जी बताते हैं जब काउंटर, वो बेच रहे हैं भैया जी यहाँ पे। देखिए कितने सुंदर तरीके से काउंटर बेच रहे हैं। देखिए, ये सत्संग हॉल की दूसरी साइड है। यहाँ से पूरा सत्संग हॉल दिखाई दे रहा है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है। श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट के द्वारा बनवाया जा रहा है, प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। और ये इंक्वायरी काउंटर है जहाँ पे महाराज जी बैठे हैं। अभी अभी मेरी इनसे बातचीत हुई, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया है कि एकांतिक वार्ता के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है और फॉर्म भरने के बाद आप अगले दिन, सामने देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, गौतम ऋषि आश्रम, सामने गौतम ऋषि आश्रम है। गौतम ऋषि आश्रम से आपको टोकन मिलता है। अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है तो आपको अगले दिन आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया है। फिर आपको यहाँ से, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, गौतम ऋषि आश्रम से टोकन मिलता है और टोकन लेने के अगले दिन आपको महाराज जी के दर्शन होते हैं। एकांतिक वार्ता में आपको बैठने दिया जाता है और एकांतिक वार्ता में बैठने का ये नियम होता है कि 120 पुरुष और 120 स्त्रियों को बैठने के लिए परमिशन मिलती है वहाँ पे। देखिए, ये लाडली निकुंज वन आनंद धाम आश्रम बना हुआ है आगे, और यहीं से सोबरी कुंड के लिए निकलते हैं। सुबेरे महाराज जी यहाँ से केली कुंज से निकल के
और गाड़ियों से यहीं से आगे सीधे निकल जाते हैं, जो आगे सोबरी कुंड के लिए जा रहा है। यहाँ पे सद्गुरु श्री रितेश्वर जी का भी आश्रम बना हुआ है। लाडली निकुंज वन देखने लायक आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है और पूजनीय स्थान है। आप लोग वहाँ पर भी आएँ तो ज़रूर दर्शन करें। आइए, अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ वापस से परिक्रमा की ओर। यहाँ से सीधे हम आगे चलेंगे तो सीधे हाथ पे थोड़ा सा आगे मदन टेर है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सीधे हाथ पे परिक्रमा में मदन टेर स्थान का जगह का नाम है, स्थान का नाम है मदन टेर। देखिए यही वो स्थान है मदन टेर, ऊंची ठौर। देखिए दोस्तों, हम लोग परिक्रमा में हैं। मदन टेर से थोड़ा सा आगे सीधे हाथ पे ही भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला है, जो कि इस्कॉन वृंदावन वालों की है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आने वाले भक्तों के लिए और यहाँ के रसिकों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी होती है, जो कि दिन में 2 बार होती है, सवेरे 9 से 10 और फिर शाम को 3 से 4, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए सुबह और 1 घंटे के लिए शाम को प्रसादी होती है यहाँ पे, जिसे आप निःशुल्क पा सकते हैं और बहुत ही उत्तम प्रकार। देखिए परिक्रमा मार्ग में सरकार की तरफ से जो यमुना मिशन में झूले लगाए गए हैं, उन पे छोटे छोटे बच्चे कैसे झूल रहे हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं। छोटी छोटी राधाएं, छोटे छोटे बाल गोपाल कैसे झूले का आनंद ले रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में फुटपाथ पे बहुत जगह पे झूले लगाए गए हैं। ये देखिए, ये छोटे से नटखट गोपाल कैसे मस्ती कर रहे हैं झूले पे। आप सब लोग भी आनंद लीजिए। दोस्तों, ये प्राचीन कालीदेव मंदिर है, जहाँ पे ठाकुर जी ने कालिया मर्दन किया था। ये 5,500 वर्ष पूर्व बनाया हुआ मंदिर है, जो कि प्राचीन केली कदम वृक्ष भी है, जिसको मनोकामना सिद्ध केली कदम वृक्ष भी कहते हैं। आइए मैं आप लोगों को अंदर से दर्शन करवाता हूँ। ये भी परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा ही आगे सीधे हाथ पे पड़ता है। लीलाओं को दर्शाया गया है मंदिर में, घुसते ही सीधे हाथ पे। यहाँ तक बहती थी। यहाँ पे ये कुंड बने हुए हैं प्राचीन। देखिए, मैं आप लोगों को नीचे दर्शन करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। सामने से दर्शन करवाता हूँ मैं आप लोगों को। ये कालिया मर्दन का दृश्य दिखाया हुआ है। ये नाग पत्नियाँ खड़ी हुई हैं चारों तरफ, और ये ठाकुर जी हैं जो कालिया सर्प के फनों पे खड़े हुए हैं नृत्य की मुद्रा में। ठाकुर जी ने यहीं पे कालिया मर्दन किया था। यही वो काली देव मंदिर है प्राचीन। आइए आप लोगों को नीचे लेके चलते हैं, पास से दर्शन करवाता हूँ। पहले श्री यमुना जी यहाँ तक बहती थी। आज भी यहाँ पे जमुना जी का जल विद्यमान है। अब यहाँ पे बारिशों में पूरा भर जाता है। जब बारिश में पानी आता है तो ये पूरा भर जाता है। और ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, यही वो 5,500 साल पुराना पेड़ है, प्राचीन पेड़ है, जिस पे चढ़ के हमारे बाल गोपाल जी ने
छलांग लगाई थी। यही वो केली कदम का वृक्ष है जिस पे चढ़ के ठाकुर जी ने यहीं से जमुना जी में छलांग लगाई थी। गेंद लेने के बहाने से गए थे वो। कन्हैया जी ने मनसुखा की क्यों फेंकी? जी। तो कन्हैया जी को मालूम था कि मनसुखा अपनी ही गेंद मांगेगा मेरे से, जी। इसलिए मनसुखा की फेंकी। मनसुखा बहुत जिद्दी रखा था उनका। जी और जी सखा की फेंकते तो वो मना कर देते, बिल्कुल। जमुना जी मत जा, डर के जी, इसलिए मनसुखा की गेंद फेंकी। कन्हैया जी ने, आप जान के मन देख के जमुना जी को कौन वैशाली कर रहा है। जी। तो कन्हैया जी ने यहाँ पे देखिए, सौभाग्य से हमें यहाँ पे एक ब्रजवासी मिले हैं जो कि हमें प्राचीन कथा बता रहे हैं ठाकुर जी की। ये आप जब बोल रहे थे इसलिए बोला। जी जी जी, बहुत सुंदर बात। नाग जब नाचन किया था ना, जब उस पैर कुचल के, जी तो जी उसके- जी उसके ऊपर नृत्य क्यों करते आए थे कन्हैया जी? जी। उसके ऊपर नाचते क्यों आए थे? इसलिए नाचते आए थे कि कालिया नाग को डर था। कन्हैया जी ने कहा था मान के काना, मैं अगर जमुना जी को वैशाली छोड़कर कौन से पर्वत की, कोई पर्वत की बोला था कि वहाँ चला जाए, नाग वाले पर्वत पे। तो कालिया नाग कहने लगा मैंने, कन्हैया अगर मैं जमुना जी को छोड़ के जाऊँगा तो मेरे को गरुड़ देवता खा जाएगा, तू चिंता मत कर, इसका भी मैं तेरा सहायता कर देता हूँ। तो मैंने अपने फन फैला, तो शेषनाग ने जब फन फैलाए अपने, तो उनके पैरों पर नृत्य करते आए ताकि उनके पैर छप जाए, उनके फनों पे पैर छप जाए ठाकुर जी के, ठाकुर जी के पैर ताकि छप फिर जाए। गरुड़ उनको उनका दूध समझ के और उनका शिष्य समझ के उनको फिर भक्षण ना हाँ, करे। अच्छा ना करे। फिर भी कालिया नाग को डर था। निकल तो आए थे, हम तो निकले, तो जब जमुना जी में से यहाँ से निकले तो कालिया नाग जा रहा था, तो मान के पीछे मुड़कर नहीं देखना, हाँ, तो वो गरुड़ भगवान नहीं खाएगा। हाँ, बिल्कुल। मगर फिर भी कालिया नाग को ये डर लगा कि मेरे को गरुड़ भगवान खाना आ जाए, तो उन्होंने जेत में आके पीछे देख लिया, हाँ, तो वहीं की वहीं वो जेत में पत्थर के बन गए। पत्थर के बन गए। ये तो कन्हैया जी ने स्वयं कहा था कि जहाँ पीछे मुड़कर देखा वहीं पत्थर के बन जाओगे। तो जी जी, तो जेत में आकर पीछे देख लिया, क्योंकि कालिया नाग को भय था। नहीं समझ रहा, बहुत हम तो गुरुराज जी के यहाँ की संपूर्ण कथा हमें बताई और उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। मैं भी आप लोगों को यही बताता, लेकिन शायद ब्रजभाषा में इतने अच्छे से ना बता पाता जितने अच्छे से इन्होंने हमें महाराज जी ने बताया। इनका बहुत धन्यवाद है। आइए अब आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे लोग अपने मन्नत का चुनरी बांधते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सभी लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत की चुनरी बांधते हैं। यहाँ पे आप लोग भी आए दर्शन के लिए तो यहाँ पे ज़रूर चुनरी बांधिएगा। यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी सारी चुन्नियाँ लगी हुई हैं पेड़ों पे। यहाँ पे सब जगह पे ये सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में मन्नत का बहुत महत्व है, मनोकामना का बहुत महत्व है, जो कि पूरी भी होती है अगर हमें ठाकुर जी पे विश्वास होता है, ठाकुर जी पे भरोसा होता है। राधा यहाँ से कुछ दूरी पर ही जैत एक स्थान है जहाँ की अभी महाराज जी बता रहे थे हमें कथा। वहाँ पे जाके कालिया नाग ने मुड़ के पीछे देखा और ठाकुर जी ने पहले ही बोल दिया था, उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि आपने पीछे मुड़ के देखा तो आप पत्थर के बन जाओगे। और वो पत्थर के बनने के बाद कैसे दिखते हों कि कालिया नाग जी बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे। जय हो। चलिए अब परिक्रमा में आगे चलते हैं।